नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले, जिन्हें आप चाहते हैं, सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। टीम थिंकर रिव्यूज की ओर से अन्य एक बुक रिव्यू पॉडकास्ट में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मित्रों, पास्ट में हमें बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तक इरा की कहानियां पढ़ने का मौका मिला। ये एक छोटी सी हिंदी पुस्तक है और उसका उल्लेख मैं यहाँ इसलिए करने जा रहा हूँ कि पुस्तकें तो हम बहुत पढ़ते हैं, पर उनमें हर कोई सब्सटेंस के साथ नहीं आती। तो जब भी ऐसी किसी पुस्तक का जिक्र मुझे याद आता है तो मैं सोचता हूँ कि चलिए आप सभी के साथ उसे साझा कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे लेखक प्रणव द्वारा लिखी गई एक हिंदी पुस्तक इरा की कहानियाँ के बारे में। हालांकि बचपन को किसी के भी जीवन का सबसे अच्छा समय माना जाता है, ये सबसे कीमती और सबसे नाजुक समय में से एक है। इस उम्र में हम भावी नागरिक का व्यक्तित्व विकसित करने में उसकी मदद करते हैं और उसके साथ उसे समाज का प्रत्यक्ष अनुभव भी मिलता है। इस उम्र में बनी छवि या पूर्वाग्रह लगभग पूरे जीवन भर बने रहते हैं और इसलिए माता पिता को बढ़ते हुए बच्चों में सही भावनाएं, नैतिकता और मानवता के गुणों को विकसित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए न केवल भारतीय जीवन शैली में बल्कि लगभग हर संस्कृति में बच्चों के लिए विशेष किस्से, कविताएं और कहानियां पाई जाती है। एक तरफ वे मनोरंजन के गुणों से भरपूर होती है और दूसरी तरफ वे कुछ न कुछ संदेश भी देके जाती है। फिर चाहे वह पंचतंत्र हो, अमर चित्र कथा हो, हितोपदेश हो या ऐसी कोई अन्य कहानियां, ये सभी ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही अस्तित्व में आई है। ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, यह पुस्तक इरा की कहानियां उसी क्षेत्र में लेखक का एक छोटा सा प्रयास है। आइए एक विहंगम दृष्टि डालें इस पुस्तक के कवर पेज पर। जैसा कि आप इस पॉडकास्ट के कवर में देख सकते हैं, इस पुस्तक का कवर पेज काफी आकर्षक है। इस पुस्तक का मुख पृष्ठ नीले रंग की पृष्ठभूमि से बना हुआ है, जो कि थोड़ी बैंगनी और जाती हुई है। इसके साथ उसमें छोटे सितारे बने हुए हैं और उसके साथ खुशी से नाचती एक बहुत छोटी लड़की का चित्रण एक काल्पनिक दुनिया का आभास देता है। मुखपृष्ठ की चमकदार फिनिशिंग उसे टिकाऊ बनाती है और साथ ही साथ हमें एक क्वालिटी पुस्तक का, एक समृद्ध पुस्तक का स्पर्श भी देके जाती है। तो मित्रों, ये पुस्तक एक बहुत ही अच्छे कवर पेज के साथ आती है। इस पुस्तक में 12 छोटी कविताएं और कहानियां हैं। उनमें से मैं कुछ दिलचस्प पंक्तियां आपके साथ साझा करता हूँ। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और बनेंगे अच्छे इंसान। कहते हैं कि बच्चों के साथ उनके माता पिता भी बड़े होते हैं, उनका भी विकास होता है। बुद्धिमान और जिम्मेदार माता पिता के लिए यह एक सकारात्मक बदलाव है और वे अधिक परिपक्व, बुद्धिमान और जिम्मेदार बन जाते हैं। और वे चाहते हैं कि उनका बच्चा एक बेहतर नागरिक बने ताकि समाज को और भी बेहतर जगह बनाया जा सके। जबकि हर कोई अपने बच्चे को सुरक्षित वातावरण देना चाहता है, उसे ये समझना भी उतना ही जरूरी होता है कि उसे बेहतर दुनिया और बेहतर भविष्य के बारे में सपने देखने की जरूरत है और साथ ही उसे बदलने के लिए कड़ी मेहनत करने की भी जरूरत रहती है। वो सपने हकीकत में तभी बदलेंगे जब उसके ऊपर मेहनत की जाएगी। इस पुस्तक में कड़ी मेहनत और सपनों के बारे में कुछ शानदार पंक्तियां हैं, जिन्हें पृष्ठ 35 पर भी दोहराया गया है। मैं अभी कुछ पंक्तियां साझा करूंगा जो कि सरल है और साथ ही साथ अपने में गहरे अर्थ सिमटे हुए हैं। मित्रों, हम देख रहे हैं कि नए साल पर लोगों को शुभकामनाएं देना और उसके लिए कुछ प्रतिज्ञा लेना लगभग एक परंपरा जैसी बन गई है। आम बोलचाल की भाषा में उसे न्यू ईयर रिजोल्यूशंस कहते हैं। अगर हम सचमुच कुछ अच्छा या महत्वपूर्ण करना चाहते हैं तो दिन कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि
प्रत्येक दिन एक नया अवसर और उन्हें अमल में लाने का मौका लेकर आता है। बच्चे शायद इसे अनजाने में ही बेहतर तरीके से समझते हैं। इस पुस्तक में लिखा है, नए साल का पहला दिन होता शायद खास है, मैं छोटी हूँ समझ न पाती मेरा हर दिन खास है। किताब में हल्के ढंग से बताए गए त्योहारों के वास्तविक अर्थ और उन्हें मनाने की आवश्यकता क्यों है, इसे कोई कैसे भूल सकता है। होली है मेलजोल का त्योहार, कड़वाहट भूलो कर लो प्यार। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस और परिवार के साथ घूमने फिरने के बारे में भी कविताएं हैं। कुल मिलाकर ये कविताएं अच्छी है। आपको व्याकरण संबंधी विशेषताएं जैसे कि पूर्ण विराम की कमी नजर आ सकती है, लेकिन पुस्तक साहित्यिक उद्देश्य से नहीं लिखी गई है। किताब की बाइंडिंग काफी अच्छी है और उसके साथ पुस्तक के पेज की गुणवत्ता भी बहुत ही अच्छी है। टाइपफेस भी अच्छे हैं जैसा कि अपेक्षित था। फॉन्ट थोड़े बड़े हैं और पंक्तियों के बीच पर्याप्त जगह छोड़ी गई है। स्पंदन घोष चौधरी के चित्रण का विशेष उल्लेख आवश्यक है क्योंकि ये पुस्तक को अधिक आकर्षक बनाता है, विशेषकर बच्चों के दृष्टिकोण से। मुझे पुस्तक की कीमत थोड़ी ज्यादा लगी। हालांकि मुझे सूचित किया गया था कि पुस्तक की जो भी आय होगी वह क्राई चाइल्ड राइट्स एंड यू हो जाएगी। इस पुस्तक में कहानियों को 35 पृष्ठों में लिखा गया है और 11 रेखा चित्र भी दिए गए हैं, बच्चे जिन्हें रंगने का आनंद ले सकते हैं। संक्षेप में कहूँ तो इराकी कहानियाँ कुल मिलाकर एक अच्छी और छोटी हिंदी पुस्तक है जिसमें परिवार, प्रेम और मूल्योन्मुख लघु कथाएं कविताओं की तरह लिखी गई है। पुस्तक की कीमत काफी अधिक है और कागज की गुणवत्ता अच्छी है। दोस्तों बताइए, क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चहेते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यू सुनना बहुत ही पसंद है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहेतों का ख्याल रखिए। खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय हो।